हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ पीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और उसके परिणाम से जुड़े हुए वे फैक्ट जो आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं 76%, 78%, 79% या 74%। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 78%। ठीक है, जो पहला चरण हुआ था उसमें जो है छत्तीसगढ़ में कुल 78% मतदान हुआ था और पहले चरण में कुल 20 विधानसभाओं पर यहाँ पर वोटिंग हुआ था। साथ ही ध्यान दीजिएगा, जो पहला चरण था उसमें सबसे ज़्यादा मतदान किस विधानसभा में हुआ और सबसे कम मतदान किस विधानसभा में हुआ। तो सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था बस्तर विधानसभा में, ठीक है, और सबसे कम मतदान हुआ था बीजापुर विधानसभा में। परसेंटेज लिख लीजिएगा, बस्तर विधानसभा में सबसे ज़्यादा 84.67% मतदान हुआ और सबसे कम बीजापुर विधानसभा में 48.37% मतदान हुआ है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के द्वितीय चरण में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था। इसमें आपका ऑप्शंस देखिए, 74.64%, 75.88%, 76.91% या 77.23%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 75.88%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा चरण का मतदान हुआ उसमें छत्तीसगढ़ में कुल 75.88% मतदान यहाँ पर हुआ था। और इसमें भी नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा मतदान और सबसे कम मतदान। तो सबसे ज़्यादा मतदान यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो कुरुद विधानसभा में हुआ। ठीक है, कुरुद विधानसभा में सबसे ज़्यादा और सबसे कम मतदान हुआ था यहाँ पर रायपुर सिटी नॉर्थ में। यहाँ पर जो रायपुर सिटी नॉर्थ का जो विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, रायपुर सिटी नॉर्थ में सबसे कम मतदान हुआ। सबसे ज़्यादा कुरुद में कितना प्रतिशत हुआ इसको नोट कर लीजिएगा, ये है आपका 90.17%। और जो सबसे कम हुआ रायपुर सिटी नॉर्थ में, वहाँ पर हुआ था 55.59%। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दोनों चरण के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें आपके ऑप्शंस हैं 74.36%, 76.31%, 77.35% या 78.39%। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 76.31%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, छत्तीसगढ़ में दोनों चुनाव के बाद जो है कुल मतदान 76.31% रहा है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में इको ग्रीन आदर्श मतदान केंद्र किस जिले में बनाया गया था। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, धमतरी, रायपुर, कांकेर या कोंडागांव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कांकेर। ठीक है, जो कांकेर जिला है उसका एक जो मतदान केंद्र था जिसका नाम था चिउरांज, वहां पर इको ग्रीन आदर्श मतदान केंद्र जो है बनाया गया था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये नए प्रकार का एक मतदान केंद्र था, इसके वजह से एग्जाम पे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चित चुनई डवाल का संबंध किस विधानसभा चुनाव से है। इसमें आपका ऑप्शन देखिए, बीजापुर, बस्तर, पाटन या खरसिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। ठीक है, जो बीजापुर विधानसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र में चुनाव के दौरान चुनई डवाल का प्रयोग किया गया ताकि मतदाताओं को आकर्षित करके चुनाव में अधिक से अधिक वोट देने के लिए प्रेरित किया जा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किए जाएंगे वह भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितना सीट प्राप्त हुआ है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, 35, 54, 55
या 1, तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 54। ठीक है, अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को यहाँ पर 54 सीट प्राप्त हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुल 35 सीट प्राप्त किया है और 1 सीट गया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1 सीट जो प्राप्त किया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं हीरा सिंह मरकाम। ठीक है, नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, इनका नाम है हीरा सिंह मरकाम। और ये जो पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इसकी स्थापना हुई है 1991 में। तो ये सन भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, तुलेश्वर सिंह मरकाम, हीरा सिंह मरकाम, राधे सिंह मरकाम या नारायण सिंह मरकाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी हीरा सिंह मरकाम। ठीक है, हीरा सिंह मरकाम ने जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना जो है की हुई थी। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में कुल कितना प्रतिशत वोट शेयर रहा? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, 46.27%, 42.23%, 30.97% या 32.68%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए 46.27%। ठीक है, जो बीजेपी के खाते में कुल वोट गया वह रहा 46.27%। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 42.23% वोट शेयर रहा। साथ ही ध्यान दीजिएगा, जो आपका बहुजन समाज पार्टी है उसके खाते में 2.05% वोट शेयर यहाँ पर गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितनी महिला विधायक चुनी गई हैं? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, 17, 18, 19 या 20। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी 19। ठीक है, जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कुल महिला विधायकों की संख्या जो है 19 है। इसमें कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लक्ष्मी राजवाड़े, रेणुका सिंह, शकुंतला पोर्ते, उद्धेश्वरी पैकरा, रायमुनि भगत, गोमती साय, भावना बोहरा और लता उसेंडी चुनी गई हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से अनिला भेड़िया, हर्षिता बघेल, सावित्री मंडावी, विद्यावती शिदार, उत्तरी जांगड़े, शेषराज हरवंश, कविता लहरे, संगीता सिन्हा, अंबिका मरकाम, चातुरी नंद और यशोदा वर्मा जो है यहाँ पर विधानसभा में निर्वाचित हुई हैं। ये कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, इसका आगे हम विस्तृत से जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतों के अंतर से किसने चुनाव जीता है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, बृजमोहन अग्रवाल, ओम प्रकाश चौधरी, भूपेश बघेल या अरुण साव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए बृजमोहन अग्रवाल। ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो है यहाँ पर रायपुर सिटी जो है साउथ क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मत से विधानसभा चुनाव जीता है, जिसमें मतों का अंतर रहा 67,719। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मतांतर रहा है 67,719 रायपुर सिटी साउथ विधानसभा से, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर महंत राम सुंदर दास को जो है इन्होंने हराया है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम अंतर से किसने चुनाव जीता है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए, गोमती साय, आसाराम नेताम, राजेश अग्रवाल या अनिला भेड़िया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी आसाराम नेताम। आसाराम नेताम जी ने जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम अंतर से जीत दर्ज की है। इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनके बीच का वोट का अंतर मात्र और मात्र 16 रहा है। ठीक है, और ये विधानसभा क्षेत्र है कांकेर। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य रेणुका सिंह सरूता का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपके ऑप्शन है मनेन्द्रगढ़, भरतपुर सोनहत, बैकुंठपुर या प्रतापपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी भरतपुर सोनहत। ठीक है, जो रेणुका सिंह सरूता हैं वह जो है भरतपुर सोनहत से यहाँ पर जीत दर्ज किया है इन्होंने, और ये जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं।
चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य रामविचार नेताम का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपके ऑप्शन है सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर या रामानुजगंज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, रामानुजगंज। ठीक है, जो रामविचार नेताम है वह जो है रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से जो है यहाँ पर जीत दर्ज किए हैं और ये जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य रामकुमार टोप्पो का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपके ऑप्शन है जसपुर, सीतापुर, कुनकुरी या पत्थलगांव। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर। ठीक है, जो रामकुमार टोप्पो हैं इन्होंने जो है अमरजीत भगत को हरा करके सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य ओम प्रकाश चौधरी का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपके ऑप्शन है सारंगढ़, खरसिया, रायगढ़ या रामपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। ठीक है, जो ओम प्रकाश चौधरी जी हैं उनका संबंध जो है रायगढ़ विधानसभा से है और ये भी भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक चुने गए हैं। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम का संबंध किस पार्टी से है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ठीक है, इसके अध्यक्ष भी हैं तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम और इन्होंने अभी जो है पाली तानाखार विधानसभा से चुनाव जीता है। विधानसभा का नाम जरूर याद रखिएगा, ये है पाली तानाखार विधानसभा, जहां से एकमात्र जो है अन्य कैंडिडेट जीता है भाजपा और कांग्रेस के अलावा, वह हैं तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य अरुण साव का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपका ऑप्शन है तखतपुर, लोरमी, बिलासपुर या बिल्हा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोरमी। ठीक है, जो अरुण साव वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वे जो है लोरमी विधानसभा से यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायक जो है बने हैं। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य अमर अग्रवाल का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपका ऑप्शन है बिलासपुर, बिल्हा, अकलतरा या मस्तूरी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से अमर अग्रवाल जो है विधानसभा सदस्य चुने गए हैं और इनका भी संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी से ही है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य बृजमोहन अग्रवाल किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? इसमें आपका ऑप्शन है रायपुर नगर दक्षिण, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर नगर दक्षिण। ठीक है, जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं उनका संबंध जो है रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से है और ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी हैं और इनका भी संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी से है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य गुरु खुशवंत साहेब का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपके ऑप्शन है राजिम, आरंग, धमतरी या सिहावा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आरंग। ठीक है, आरंग विधानसभा से जो है गुरु खुशवंत साहेब यहाँ पर विधायक चुने गए हैं। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य अजय चंद्राकर किस पार्टी से जुड़े हैं? इसमें आपके ऑप्शन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो एमसीक्यूज मैं करा रहा हूँ उसमें ज़्यादातर मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं उन्हें ही रखा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये जितने भी प्रत्याशी हैं भविष्य में जो है कैबिनेट में दिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर केवल जो है ज़्यादातर मैंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पर रखा है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य ललित चंद्राकर का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? पाटन, गुंडरदेही, दुर्ग ग्रामीण या दुर्ग शहर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग ग्रामीण। दुर्ग ग्रामीण से इन्होंने जो है यहाँ पर विजय दर्ज की है। इन्होंने गृह मंत्री थे इससे पहले ताम्रध्वज साहू, उनको हराया हुआ है
और जो है इन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक चुने गए हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के चर्चित नवनिर्वाचित सदस्य ईश्वर साहू का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपका ऑप्शन है पंडरिया, अहिवारा, साजा या नवागढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, साजा। ठीक है, जो अभी ईश्वर साहू जी हैं उनका संबंध जो है साजा विधानसभा से है और इन्होंने जो है 8 बार के विधायक रविंद्र चौबे जी को हरा करके यहाँ पर विजय प्राप्त किया है और ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य विजय शर्मा का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए पंडरिया, खैरागढ़, कवर्धा या डोंगरगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कवर्धा। ठीक है, कवर्धा का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो है विजय शर्मा इस बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले वहां पर मोहम्मद अकबर जो है विधायक हुआ करते थे। मोहम्मद अकबर को हरा करके इन्होंने जो है इस बार यहाँ पर विजय प्राप्त किया है और ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आसाराम नेताम किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हैं? इसमें आपका ऑप्शन देखिए केशकाल, कांकेर, नारायणपुर या बस्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कांकेर। ठीक है, कांकेर विधानसभा से जो है आसाराम नेताम चुने गए हैं क्योंकि ये इसलिए चर्चे में थे क्योंकि इनका जो मतांतर था वह मात्र 16 था, जिसके अंतर से इन्होंने जो है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया हुआ है। चलिए आगे देखिए, विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य लता उसेंडी का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए बीजापुर, अंतागढ़, कोंडागांव या चित्रकूट। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोंडागांव। ठीक है, जो लता उसेंडी जी हैं वह जो है कोंडागांव विधानसभा से यहाँ पर विधायक चुने गए हैं और इनका संबंध भी भारतीय जनता पार्टी से ही है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य केदार कश्यप का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से है? इसमें आपका ऑप्शन देखिए बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर या केशकाल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर। ठीक है, जो केदार कश्यप हैं वह जो है नारायणपुर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं और ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। तो चलिए आगे देखिए, अब यहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के 90 के 90 विधानसभाएं हैं उसमें कौन से विधानसभा से कौन से पार्टी के कौन से सदस्य जो है यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभाओं में अनरिजर्व के लिए जो है सीटों की संख्या 51 है, एसटी के लिए सीटों की संख्या यहाँ पर 29 है और एससी वर्ग के लिए सीटों की संख्या है यहाँ पर 10। ठीक है, तो यहाँ पर उनका नाम आएगा कि कौन कौन सा सीट एसटी के लिए रिजर्व है और कौन सा एससी के लिए रिजर्व है, तो उसको भी आप लोग अपने कॉपी में साथ में जरूर नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला विधानसभा वह है भरतपुर सोनहत। यहाँ से रेणुका सिंह सरूता जीती हैं और इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से। मनेन्द्रगढ़ श्याम बिहारी जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी। बैकुंठपुर भैयालाल राजवाड़े, भारतीय जनता पार्टी। प्रेमनगर भूलन सिंह मरावी, भारतीय जनता पार्टी। भटगांव लक्ष्मी राजवाड़े, भारतीय जनता पार्टी। प्रतापपुर शकुंतला सिंह बोरते, भारतीय जनता पार्टी। रामानुजगंज रामविचार नेताम, भारतीय जनता पार्टी। सामरी उद्धेश्वरी पैकरा, भारतीय जनता पार्टी। लुंड्रा से प्रबोध मीन्स, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आगे देखिए, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी। सीतापुर से पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो, भारतीय जनता पार्टी। जसपुर से रायमुनि भगत, भारतीय जनता पार्टी। कुनकुरी से विष्णु देव साय, भारतीय जनता पार्टी। पत्थलगांव गोमती साय, भारतीय जनता पार्टी। लैलूंगा विद्यावती सिदार, इंडियन नेशनल कांग्रेस। रायगढ़ ओपी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी। सारंगढ़ उत्तरी गणपत जांगड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस। खरसिया उमेश पटेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे देखिए, धर्मजयगढ़ लालजीत सिंह राठिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। रामपुर फूल सिंह राठिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कोरबा लखनलाल देवांगन, पिता तुलसीराम देवांगन, भारतीय जनता पार्टी। कटघोरा प्रेमचंद पटेल, भारतीय जनता पार्टी। पालीताना खार से तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। मरवाही से प्रणव कुमार मरपच्छी, भारतीय जनता पार्टी। कोटा से अटल श्रीवास्तव,
इंडियन नेशनल कांग्रेस, लोरमी से अरुण साव, भारतीय जनता पार्टी, मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले, भारतीय जनता पार्टी। आगे देखिए, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, भारतीय जनता पार्टी, बिलासपुर अमर अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी, बेलतरा सुशांत शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी, मस्तूरी दिलीप लहरिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अकलतरा राघवेंद्र कुमार सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जांजगीर चांपा व्यास कश्यप, पिता सनीराम कश्यप, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शक्ति से चरणदास महंत, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चंद्रपुर से राम कुमार यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे देखिए, जयजयपुर से बालेश्वर साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पामगढ़ से शेषराज हरवंश, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरायपाली से चातुरी नंद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बसना से संपत अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी, खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस, महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी, बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कसडोल से संदीप साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बलौदाबाजार से टंकराम वर्मा, भारतीय जनता पार्टी, भाटापारा से इंद्र साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, धरसीवा से अनुज शर्मा, भारतीय जनता पार्टी, रायपुर ग्रामीण मोतीलाल साहू, भारतीय जनता पार्टी, रायपुर नगर पश्चिम राजेश मुड़द, भारतीय जनता पार्टी, रायपुर नगर उत्तर पुरंदर मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी, रायपुर नगर दक्षिण ब्रिजमोहन अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी, आरंग से गुरु खुशवंत साहेब, भारतीय जनता पार्टी, अभनपुर इंद्र कुमार साहू, भारतीय जनता पार्टी, राजिम रोहित साहू, भारतीय जनता पार्टी। आगे देखिए, बिंद्रा नवागढ़ से जनक ध्रुव, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिहावा से अंबिका मरकाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुरुद से अजय चंद्राकर, भारतीय जनता पार्टी, धमतरी ओंकार साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, संजारी बालोद संगीता सिन्हा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, डोंडी लोहारा अनिला भेड़िया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गुंडरदेही कुंवर सिंह निषाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पाटन से भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ललित चंद्राकर, भारतीय जनता पार्टी, दुर्ग ग्रामीण से ये यहाँ पर चुने गए हैं। आगे देखिए, दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भिलाई नगर से, वैशाली नगर से रिकेश सेन, भारतीय जनता पार्टी, अहिवारा से डोमनलाल कुरसेवाड़, भारतीय जनता पार्टी, साजा ईश्वर साहू, भारतीय जनता पार्टी, बेमेतरा दीपेश साहू, भारतीय जनता पार्टी, नवागढ़ से दयालदास बघेल, भारतीय जनता पार्टी, पंडरिया भावना बोहरा, भारतीय जनता पार्टी, कवर्धा विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी। आगे देखिए, खैरागढ़ से यशोदा नीलांबर वर्मा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, डोंगरगढ़ हर्षिता स्वामी बघेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी, दलेश्वर साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, डोंगरगढ़, खुज्जी से भोलाराम साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोहला मानपुर से इंद्र शाह मंडावी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी, भारतीय जनता पार्टी, भानु प्रतापपुर से सावित्री मनोज मंडावी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांकेर से आसाराम नेताम, भारतीय जनता पार्टी। आगे देखिए, केसकाल से नीलकंठ टेकाम, भारतीय जनता पार्टी, कोंडागांव लता उसेंडी, भारतीय जनता पार्टी, नारायणपुर केदार कश्यप, भारतीय जनता पार्टी, बस्तर बघेल लखेश्वर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जगदलपुर से किरण देव, भारतीय जनता पार्टी, चित्रकूट विनायक गोयल, भारतीय जनता पार्टी, दंतेवाड़ा चैतराम अटामी, भारतीय जनता पार्टी, बीजापुर विक्रम मंडावी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कोंटा से कवासी लखमा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जितने भी विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्र को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पहले के एग्जाम पे इनके विधानसभा क्षेत्र से इनका नाम मिलाने के लिए प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।